नारी है गौतम की नारी अहिल्या, और अगर नारी बन गई तो उस नारी का अलग व्यवस्था कहां से मैं कर पाऊंगा। उस नारी की अलग व्यवस्था कहां से मैं कर पाऊंगा। मैं तो हूं एक गरीब आदमी, उनके लिए भोजन कहां से लाऊंगा। इसलिए मैं ध्यान से सुनिए प्रभु, जब तक चरण नहीं धोएंगे, बिन धोए चरण न चढ़ाऊंगा तुझे लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। भैया जी क्या नाम हुआ? अरे बहुत सेवा कर रहे हैं आप लोग भाई, इसलिए थोड़ी सी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के ये दान हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है अपने जैसे प्रेम भाव दिए ऐसे बनाए रखे, कृपा बोले वृंदावन रहे लाले की जय। अब देखिए यहाँ लक्ष्मण जी खड़े थे, भैया की बातें और केवट की बातें सुन रहे थे। अंत में केवट ने कह दिया कि आपको लगता है कि केवट गंगा पार करेगा तो कुछ किराया मांगेगा, भाड़ा मांगेगा। नहीं, मैं लूंगा 1 रुपया आपका शपथ में लेता हूँ नहीं, मैं लूंगा 1 रुपया आपकी शपथ में लेता हूँ और उसमें भी संतोष नहीं तो आपके पिता का शपथ में खाता हूँ। और अगर आपको शंका है तो मैं आपका शपथ खा रहा हूँ, और उसमें भी अगर आपको संतोष नहीं तो आपके पिता राजा दशरथ का शपथ लेता हूँ कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। नहीं, मैं लूंगा 1 रुपया आपकी शपथ में लेता हूँ, उसमें भी संतोष नहीं तो आपके पिता का शपथ में लेता हूँ। पिता वाली बात जैसे लक्ष्मण जी ने सुना ना, धनुष बाण लेकर तैयार हो गए कि केवट एक भी लफ्ज और खानदान की ओर बोला तो 5 चला दूंगा। केवट गदगद हो गया कि मारिए लक्ष्मण जी, हम जान रहे कि आप कौन हैं। पूर्व जन्म की बात याद दिला रहे केवट कि सुनिए लक्ष्मण जी, आपने पहले बार मारकर तो मुझे मनुष्य बना दिया। उस समय तो आप शेषनाग थे, भगवान क्षीर सागर में सोए थे, और मैं कछुआ था। अगले जन्म में भगवान के चरण छूने के लिए जाता था, आपने चरण छूने नहीं दिया, और चरण छूने के लिए गया तो आपने फन से फुफकार दिया, मैं मर गया। चरण को छूने से पहले आपने फन से मार दिया। अरे अगले जन्म में मार के मुझको कछुआ से मानव बना दिया। लक्ष्मण जी, अगले जन्म में आपने मुझे कछुआ से मानव बना दिया, और अब की बार फिर तैयार है मारने। अब की बार फिर आप मुझे मारना चाहते हैं बाण लेकर। अब की बार जब मारोगे तो 100 फायदा पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कहां से फायदा तुमको नजर आ गया? बोला अगले बार से आपने कछुआ से मनुष्य बना दिया, अब की बार जो मारोगे तो 100 फायदा पाऊंगा। क्या फायदा है? बोला जब कछुआ से बन सकता मैं मानव तो अबरी मानव से देवता में बन जाऊंगा। केवट कितनी बात सुंदर कही कि अब की बार में देवता बन जाऊंगा और 100 फायदा है। बोला क्या? देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सुनो, अब अगले बार तो मार कर कछुआ से मनुष्य बना दिया, अब की बार मार तो कहीं मर जाऊंगा। बोला हाँ, मेरी पत्नी आएगी, भगवान के चरण पकड़ कर रोएगी तो आशीर्वाद तो भगवान को देना पड़ेगा। बोला हाँ, और फिर जब तुमने मारा है तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? मुझे जलाएगा कौन? जलाएगा कौन?
उस समय भैया और तुम्ही को हमारा कंधा लगा करके जाना पड़ेगा शमशान घाट। और सुन लो, जिस लाश में, जिस केवट के लाश पर अगर भगवान ने कंधा लगा दिया, जिसको भगवान पर कंधे पर उठा लिया, उसको धरती में कौन गिरा सकता है लक्ष्मण जी। इसलिए एक सौ फायदा है, आप मारना है तो मारिए, लेकिन एक सौ फायदा। लक्ष्मण जी कहते बात तो सही कहता है। अब लक्ष्मण जी को भी लगा कि भैया से तो वनवास ले रखा है, ये तो जाएंगे गांव नहीं, सारा क्रियाक्रम हम ही को करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को, भगवान को एक एक बात में केवट में हरा दिया। अच्छा आओ आओ चरण बोलो। ऐसे नहीं प्रभु, हर जब कोई शुभ कार्य किया जाए तो हम सनातनी हैं, पत्नी के बगैर कोई काम कैसे होगा। पत्नी को बुलाएंगे तब चरण धोएंगे दोनों मिल करके। लक्ष्मण जी ने कहा है भैया थोड़ा सा इज्जत दे दिया केवट को, तो पत्नी को बुलाएगा, खानदान को बुलाएगा। अरे धोलो ना, बोला नहीं। और जा करके केवट अपनी पत्नी के पास इतना रोता है ना भैया, आंखों में आंसू आएंगे। ये प्रसंग में संक्षिप्त बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग राम कथा में सब विस्तार करते हैं ना, तो किसी की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। जाकर केवट इतना रोता है घर में। बोला क्यों रोता है मालूम है? भगवान खड़े हैं गंगा के घाट पर और केवट रो रहा है पत्नी के पास कि अगर मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर मैं बड़ा आदमी होता तो आज भगवान मेरे दरबार में पहुंचे हैं, मैं उनके सोने के पात्र, चांदी के पात्र से उनका चरण धोता, लेकिन मेरे पास वो कठोता छोड़कर कोई चीज है नहीं। तो पत्नी इतनी सुंदर थी उसकी, कहती नहीं स्वामी देखिए, जब मैं बड़ा आदमी भी होता, केवट का काम है गंगा पार कराना, और ये कठोता जो है, नाव में जब पानी भर जाता है तो उस पानी को हम लोग कठोता से ही निकाल करके फेंकते हैं ताकि नाव बच जाता है। तो जब नाव को बचाने का काम ये कठोता करता है, नाव में भगवान का चरण पड़ते ही नाव तो धन्य हो गया, लेकिन जो नाव का बचाने का काम ये कठोता करता है, इसको क्या मिला बेचारे को। इसलिए जो नाव को बचाने का काम करता है, इसी कठोता से भगवान को चरण धोएंगे। वृंदावन है और ले जाकर के वहां पहुंचा, चरण धोने लगे। सीता जी के पास तो अंगूठी थी, बाकी किसी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान तो बैरागी बनवासी बन गए थे। सीता जी ने अंगूठी उतार कर देने लगे। ये कमेटी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भैया की, इनके सब परिवार की। आइए कमेटी के लिए भजन हो जाए, सभी ताली बजाकर हनुमान जी के लिए, फिर कसम को पूरा कर देंगे। एक हनुमान जी का भजन है, कहते ये भजन उस समय का है जब लंका हनुमान जी सीता का पता लगाने गए और सीता जी मिल गई। सभी बानर खुशी में आनंद में झूम गए। कहते हैं भजन है, सभी ताली बजाकर गइएगा हमारे कमेटी भाई के लोग। कहते हनुमान जी ने माता का दीदार किया है, जय श्री राम। हनुमान जी ने माता का दीदार किया है, सबने कहा कि तार दिया है चलिए बहुत बहुत सब भैया लोग, बहुत सबको आशीर्वाद है कि तार दिया है सबको, तार दिया है।
जार दिया है, तार दिया है। पर्वत उठाया लखन को खिलाया, और हनुमान जी रातों रात में सजीवन बूटी लेके ना आ पाए, इसलिए काल ने भी राक्षस को भेज दिया था, साधु बनकर गया। तो कहते काल ने भी दुष्ट को मार दिया है, तार दिया है। हनुमान जी ने माता का किनार किया है, हनुमान जी ने सब मेरा पार किया है, पार किया है, सबको पार किया है, सबको पार किया है। इसलिए जब भगवान को केवट ने गंगा पार कराया और भगवान उतराई देने लगे, धन्यवाद आशीर्वाद, खूब आनंद में रही भैया। बोले पार करे गंगा पार सही बात, सही बात। अरे भैया तीन गो यही था, तीन गो कथा सुना रहे, एक जगह तीन गो था, इसी तरह देखने में एक ही जैसा था तीनों। तो सोचा कि अब गांव घर में पेट नहीं भरता, चलो बाजार चलेंगे। तो तीनों कुत्ता चला गया, तो तीनों कुत्ता में बोला दो आदमी एक जगह रहो, दो कुत्ता एक जगह रहो, हम पहले देखते रहो पंडाल बना है, ये केवट टोला में कुछ हो रहा है, जाके खा के आते हैं। तो दो गो कुत्ता रहा, एक पहले गया, तो गया तो मिस्त्री लोग वहाँ सब्जी बना रहा था, जैसे गया उसे एक लाठी मारा, क्या करने लगा। तो सोचा कि ये सोचने लगा कि हम लोग बढ़िया खा लिए, अगर जाके उन सबको कहेंगे तो सब बढ़िया नहीं खाएगा। वो कर एकदम झाड़ कर आया, बोला क्या हुआ,
दोनों ने पूछा कि कैसा हुआ वहाँ भोजन, बोला चाय चोटे मिल गई, बोला चाय चोटे मिल गई, अच्छा हुआ। अब इसका चीज में पानी गिर गया कि हम लोग मिल जाते। अब दूसरा एक तैयार हुआ कि हम मुझे कुछ नहीं दिया। अब वो गया जाकर के पहुंचा धीरे धीरे पंडाल, तो कुत्ता तो एक ही प्रकार का था। तो मिस्त्री ने देखा कि अभी मारे इसको, शायद वही आ गया क्या। जैसे गया उसको एक डब्बू गरम तरकारी में फेंक दिया, कह करके निकला। तो वो भी सोचा उसको भी मिला होगा, इसलिए हमको नहीं कहा होगा। अब ये को बच गया, उसको भी खिलाना है, ये झाड़ झोल करके आया। अब तीसरा था, बोला तुमको बुलाऊंगा गरम गरम, वो बोला चाहे जितने मिली लो, इसको करने कर अब ये को बच गया, इसका चीज में पानी, बोला हम क्या करें, सब दोनों खा के आ गया। अभी भी धीरे धीरे गया। अब जब मिस्त्री देखा, बोला अभी 2 बार इसको एक बार मारे, इस पर गर्म सब्जी दे दी, फिर भी आ गया। अब इसको पकड़ लिया और बांध करके इतना मारा, जब पूरा हो गया, अधमरा कर दिया, तो छोड़ दिया। धीरे धीरे उठ करके गया, सोचा भी लोग वहां गया। फिर देखिए भैया, उसको अधमरा कर दिया, तो ये जाकर के गया, उसको बांध करके मारा ना, पकड़ करके उसको इतना मारा कि अधमरा हो गया। तो दोनों ने पूछा कि तुमको कैसा, बोला हमारा छोड़ वेट कर, एकदम पानी की अपने देखा पारे कोई नहीं कहा कि हमको मारा, यार तो ये हाल है, यहाँ भी पहुंच गया। बोली दानड़ भैया की, हमने तुमको पार किया, अब तुम मुझे पार करे, राधा गंगा पार कमेटी और से मनोज केवट की ओर से 500 रुपए का दान आया है, और हमारे गणेश भाई जी की ओर से दान है। एक बार दान देने वाले के लिए ताली बजा दीजिए, बोलिए दान देने वाले तक की। अरे भैया नहीं दीजिएगा तो कम से कम जय बोलिए, बोलो जय। हम थोड़े कहते थे, बोलो जय, ताकि जय बोलने से पाप का क्षय होता है। जब हम लोग जय बोलते हैं ना, तो सारा पाप निकल जाता है, इतना पाप निकल जाता है। तो एक भैया ने दरबार में पूछा था कि बाबा, जब हम लोग इतना जय बोलते हैं, इतना पाप निकलता है, तो जाता कहाँ है। हमने कहा जो नहीं बोलता उसके मुंह में हो जाता है। बोलोगे तो निकलेगा पाप, नहीं तो माथे पर बिठाओ, मेरा क्या जाएगा। हम तो यहाँ से निकलेंगे तो घर चल जाएंगे, लेकिन आपको भी फायदा, हमको भी डबल फायदा होगा। बोलिए दान वाले माता की। लेकिन ये बाबूपुर गांव है ना, बहुत रमणीक जगह है, ये बहुत प्यारा है। अभी तो कार्यक्रम नहीं हो रहा है यहाँ, नहीं तो हम लोग पुराना इस गांव में आते थे। बहुत दिन पहले जब बोधलो आया था, इसके बाद बाबूपुर ही मेरा गांव था। अभी 3 दिन का कार्यक्रम मेरा 26, 27, 28 लखीमपुर बात हुआ है। 26, 27 फरवरी 28 3 दिन का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम है अगले महीने में, लेकिन इसके पहले राम जी के दरबार में हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। इसलिए एक बार आइए सब मिलकर के ताली बजाकर भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि उस अंगूठी को सीता जी ने जो राम को दिया था केवट को देने के लिए, वही अंगूठी राम जी के पास रह गया था। और हनुमान जी जब लंका जा रहे थे सीता पता लगाने के लिए, तो वही अंगूठी देकर हनुमान जी को भेजा था। हनुमान जी जब गए थे ना, कि बोलो राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे
भजन में रघुवर ने मोहे पधारा मैं राम दूत बनिया सीता माँ की सेवा में प्रभु को संदेशा भैया ये कमिटी की ओर से दान है बोल दान नाता की जय सीता माँ की सेवा में प्रभु को संदेशा लावे और संग लाया मेरे और संग लाया मेरे पुत्रिका दिखाई राम कहानी सुनो रे राम कहानी
कुछ भैया लोग राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे। हम लोग तो मनुष्य हैं लेकिन हमारे भारत में यहाँ वृंदावन का कनकन बोले वृंदावन का घर घर बोले श्री राधा राधा। बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा बोलो भैया राधे राधे आधे आधे नहीं सौसे बोलो भैया राधे राधे बोलो ना मेरी माँ बोलो राधे 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 राधे। अगर गांव के लोग सुने तो पता चले कि आज इस बाबूपुर में कुछ हो रहा है। बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 भैया लोग बोलो राधे 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 राधे। अरे भैया देखिए माया जाल जब जाल भगवान यही नाम का सार है क्योंकि भारत में भी संत हुए प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों कितनी पवित्र सुंदर उपदेश देने केवल राधे जी की कृपा ये सार है। और माया जाल से छुटना है तो यही किसी का सहारा है। क्यों भगवान का चरण ग्रहण कर लो। जब हमारा मछुआरा भाई लोग केवट भाई लोग जाल मारता है ना तो वही मछली फंसता है जो दूर रहता है, जो उसके चरण के निकट रहता वो नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो चरण के पास, इसलिए चरण से बचना है और एक चरण है। कार्तिक पंडित बोली रामनंद भैया की है चरण के पास जो मछली रहता है वो नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो उसके चरण के पास जाल नहीं रहता। इसलिए अगर फंसना है तो दूर भागो और नहीं फंसना है तो भगवान के चरण के नीचे आ जाओ। बोली मायावती भगवान की बचोगे नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे भाई। बोलिए राधे राधे। बिहार बन में राधे 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 राधे। मैया लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ मैया लोग सोच रही है कि क्या करें, ले कि न लाए। एक मैया बैठी थी, मैंने पहले भी कहा था ना कि एक बार गया था कथा करने, मैया उसकी कभी बैठती है, पूछा कि मैया कथा सुनने आए हो, उसकी वो बैठती हो, राधे राधे नहीं
जी बताइए पंडित जी कथवा सुने ते लिए ठीक है, लेकिन घर पे तलवा लगाने से खींचने देखूंगा। जय हो। तो अगर ताला खींच के नहीं देखिए फिर भी भगवान से कहिए मैं आपका भजन करने आया हूँ, मेरे घर की रक्षा आप करो, बजाओ ना मेरी माता लोई, ऐसा बजाओ कि भगवान का आसन हिल जाए। बिहार वन में राधे राधे, बिहार वन में राधे राधे, बिहार वन में राधे राधे, 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 राधे राधे। हमारा कृष्ण कन्हैया था ना, श्याम सुंदर की बंसी बोले राधे राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, मेरे बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। और ये महल, ये बच्चाचारी, ये बंगला, ये गाड़ी कितना भी कमा ले कुछ नहीं रहने वाला साथ में है। केवल जाएगा तो भगवान का नाम, क्योंकि कहा है ना, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तुम्हें कहाँ रहेगा। नहीं साथ जाएगा ये माल दौलत, जाने के समय तू 2 गज कफन में लपेटा। ओ भाई, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अंतिम जो गंगा जल दिया जाता है वो सबसे बड़ा मित्र है, बाकी कोई नहीं मित्र है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और जिसे पत्नी अर्धांगिनी कहते हैं वो कहाँ तक है मालूम है? अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे श्मशान तक। अरे बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और उससे तो आगे भजन ही है साथी। ए भैया, उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन क्योंकि समय
बलवान है समय, किसी को नहीं छोड़ा। समय राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, राजा श्रीवत्स, राजा नल, समय भगवान को भी नहीं छोड़ा। इसलिए समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। जानना, आज पहली बार ये इलाके में ठंडा के मौसम में हम आए हैं, न तो गर्मी में आते थे। तो कभी कभी गर्मी होता, कभी ठंडा, बहुत दूर आते तो पूरा पसीना उतरता। और आज सब ओढ़ करके बैठे, ऐसे लगता ठंडा का महीना। इसलिए समय का बात है। अभी सर्दी है, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगा, ये रुकेगा नहीं। किसी के सोचने चाहने न चाहने से प्रकृति नहीं बदल सकते। इसलिए जीवन मिला है, संघर्ष कर ले भगवान का। जीवन में भगवान से नाता जोड़ ले, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना, समय किसी को नहीं छोड़ा, समय बलवान है। और शमशान के गेट पर लिखा था कि मंजिल तुम्हारी यही थी, समय बीत गया आते आते, क्या मुझे मिला तुझे अपनों ने जला दिया जाते जाते। बोली माया भगवान की। क्योंकि प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट आ जाती है, और जब बुढ़ापा बीत जाता तो मरघट आ जाती है। बोलिए वृंदावन। इसलिए भैया समय बड़ा बलवान है। इसलिए जवानी में भजन करने कुछ नहीं जाने वाला है साथ में, केवल प्रभु ही हमारे साथ है। और भगवान चाहे तो आपका कल्याण कर देंगे। हम लोग आज इतने दुख से दुखी हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं। जब सूखी रोटी का समय आता तो प्रभु याद आते, लेकिन जब सूखी रोटी पूरी कचौड़ी का समय आता तो प्रभु याद नहीं आता। लेकिन जान जाना, जिस भगवान की कथा हम लोग गाते उसकी जीवन गाथा गा लो। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कहाँ? जहाँ डाकू बंद किया जाता, जेल में। जन्म लेते ही माता पिता बदल गए, गोकुल आना पड़ा। 7 दिन में पूतना मौसी आ गई मारने। कंस ने भेजा कि मेरा शत्रु कृष्ण ने जन्म लिया, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि पथिक प्रगृहणम कंसम आभास्याः शरीरवा अस्यास्तमस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधो। कृष्ण जी और राम जी के जीवन में एक भी दिन शांति से नहीं बीता, आप नहीं दिखा सकते। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कृष्ण और राम की कथा दोनों एक हैं। कहते राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी गंभीर है और कृष्ण जी चपलता है। लेकिन दोनों, कृष्ण और राम में दोनों एकदम दोनों बराबर नहीं है। कृष्ण जी के उल्टा राम जी ने जो किया उसके उल्टा कृष्ण ने किया। अच्छा बताओ, मैं गिनती कराता हूँ। राम जी दिन में 12 बजे जन्मे थे अयोध्या में, और कृष्ण जी रात्रि 12 बजे। राम जी 4 भाई में सबसे बड़े थे कि नहीं? और कृष्ण जी 8 भाई में सबसे छोटे। 8 भाई में सबसे छोटे। राम जी जो है उनके एक माता, कृष्ण जी के 2 माता, और जन्म लेते ही कृष्ण। लेकिन दोनों में एक समानता है। राम जी के जीवन में जितना भक्तों ने दिया, कृष्ण ने लौटा दिया, किसी का कर्जा रखा नहीं। आप कहिएगा कहाँ? तो पूरा निचोड़ करने के बाद ये सब शास्त्र में मिलता है। भगवान राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने पर्वत उठाया कि नहीं? किसके लिए? भगवान के लिए भक्त ने पर्वत उठाया, तो कृष्ण जी ने रखा नहीं। अपने ब्रजवासी के लिए 7 दिन को गोवर्धन पर्वत को उठा कर रख लिए, वापस कर दिया। एक भी दिन नहीं घुमा के रखा। 7 दिन 7 रात्रि, एक रात्रि में घुमा करके हनुमान जी ने आए सजीवन बूटी। तो बोले एक रात्रि में लाया, हम 7 रात्रि 7 दिन कलश उंगली पर उठाकर हम पूरे ब्रजमंडल को बचा लेंगे। तो बचा दिया। सही की गलत? केवट ने अभी सुना कि केवट ने राम जी को गंगा पार कराया कि नहीं? भक्त ने भगवान को पार कराया, तो सुदामा जी को भगवान ने पार कराया कि नहीं? बोले वृंदावन है लाने की। कृष्ण जी ने सुदामा को केवट पार, गंगा पार लगाया। तीसरी बात, हनुमान जी राम जी के दूत बनकर, भक्त बनकर लंका गए। सीता लौटा दो, दूत नहीं होगा। गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना। तो कृष्ण जी पांडव के दूत बनकर हस्तिनापुर गए। 5 गांव में लोग झगड़ा नहीं करेंगे। बोले वृंदावन है लाने की। एक भी
चीज नहीं रखा भगवान ने, सब वापस कर दिया, सब वापस कर दिया, कुछ नहीं रखा भगवान ने, जितना राम जी के विवाह में। अच्छा एक बात बताओ, जब जनकपुर की सखियों ने भगवान राम को देखा था तो क्या कहा था कि हमारा भी पति इसी प्रकार होता। राम जी ने कहा मैं एक पत्नी का धर्म लेकर आया हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस जन्म में पूरा नहीं कर सकता। तो क्या कहा था उसमें भगवान ने कि जनकपुर के सखी सब प्रभु से बतियावे, अरे हमरो रहतन सखी, हमरो रहतन सखी, रे सजनवा लुभाने वाला देखी सिया के सजनवा। सखी के वचन सुनी प्रभु मुस्काए, सखी के वचन सुनी प्रभु मुस्काए, और कहा भगवान ने कि इस जन्म में नहीं, अरे पूरा जो हुई है सखी, पूरा जो हुई है सखी, अगले जन्म ये जिस समय अघासुर भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा और अघासुर एक अजगर बनकर गया था, उस समय भगवान 3.5-4 साल के थे और अजगर ने मुंह फाड़ कर नीचे का जमीन, भागवत में लिखा है, नीचे का चील लगा दिया जमीन में, आकाश में, ऊपर का आकाश में तलवार स्थापित कर दिया, गुफा जैसा पड़ गया। कृष्ण भगवान के सब बाल सखा अंदर चले गए, बछड़े भी घुसा दिए, लेकिन भगवान कृष्ण अंदर नहीं गए। अघासुर ने सोचा कि वो अंदर आ जाए, बंद कर लूंगा, मर जाएगा, कंस का शत्रु, मेरा भोजन हो जाएगा। और कृष्ण भगवान रो गए कि प्राणों से प्रिय सखा चले गए, मेरा बछड़ा चला गया, मैं भी बाहर रह के क्या करूंगा। और जैसे ही अंदर गए और गले में बैठकर सभी बुलाया, अजगर मर गया वो अघासुर, लेकिन प्राय सब खत्म हो गए। ब्रह्मा जी को मोह हुआ क्योंकि भगवान सबका जूठा खा रहे थे कि ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने सबको चुरा लिया, बछड़े भी चुरा लिया, ग्वाल बाल चुरा लिया कि भगवान होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और रोने लगेगा तो वापस कर देंगे। और जिस समय बछड़े ग्वाल बाल सबको चुरा लिया, भागवत में श्लोक है कि उस समय भगवान एक बार रो गए कि मेरे बछड़े, मेरे ग्वाल बाल किसने चुरा लिए। फिर भगवान जितने भी ग्वाल बाल थे स्वयं अपने आप रूप बन गए
जैसा जिसका पोशाक था, सील था, देश था, सब भगवान स्वयं बन गए, बछड़े बन गए, क्योंकि असली ब्रह्मा जी के पास चुरा कर ले गया। लिखा है भागवत में, श्लोक समझते हैं तो लिखा है कि आवत वत्सक वत्स्य कालकग बपुरी आवत ग्रांग्रादिकम आवत अस्ति विशान वेणुदल आवत सिद्ध विभोसंबरम आवत सिद्ध विना कृताव आवत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरुंगवदज सर्वस्वरूपो बभूव। सब रूप भगवान स्वयं बन गए। और उसी समय पूर्णमासी प्रभुतानी जी ने पूरे ब्रज में ढिंडोरा पीट दिया कि जिस किसी को विवाह करना है अपनी बेटी का 12 साल के 12 महीने के भीतर कर लो, क्योंकि फिर 12 साल तक विवाह का योग्य नहीं है। और उसमें छोटी छोटी बेटी का विवाह सब छोटे छोटे ग्वाल बाल के साथ कर दिया, और उसमें सब ग्वाल बाल भगवान ही बने थे। सबका विवाह भगवान के साथ हो गया। बोली वृंदावन में हरि लाल की। 5वां स्कंद में देख सकते, 10वां स्कंद के बाद भगवान का जन्म के बाद आप इसको देख सकते, प्रमाण है इसका। और कृष्ण भगवान कहते हैं राम जी के शत्रु का था सोना का लंका, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने सोने का द्वारिका बनाया। बोलिए मायावती भगवान की। इसलिए भगवान कृष्ण और राम सब में अंतर है दोनों, लेकिन एक दोनों कथा मिलता है। राम जी और कृष्ण में एक कथा मिलती है दोनों में। क्या? क्योंकि भगवान राम जी ने भी सबसे पहले राक्षसी को ही मारा, ताड़िका को, और कृष्ण भगवान ने भी जन्म लेते सबसे पहले राक्षसी पूतना को मारा। ये दोनों में मिलता है, बाकी कोई चीज आप नहीं मिला सकते। क्योंकि कंस ने जब भेजा ना तो पूतना सज धज करके गई थी। कहते पूतना गई वहां पर, अरे पूतना गई वहां पर जहां बढ़ावा हो रहा था। अरे जसोदा का प्यार ललना पलना में सो रहा। लेकिन आइए थोड़ा सा फुलवारी संवाद में हम लोग चले और देख लीजिए। पहले ये बता दूं कि राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे विश्वामित्र। ताड़िका वध हुआ, जाकर विश्वामित्र का यज्ञ हुआ, फिर जाकर अहिल्या का उद्धार किया। और अहिल्या उद्धार में जब पत्तल का शिला पड़े थे, भगवान ने पूछा कि ये कौन है प्रभु। बड़ा गजब का दृश्य देखने में लगता। तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि गौतम नारी श्राप बस अपल देह धरी धी, कमल चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अरे कौन कहता भगवान कृपा नहीं करते? एक बार चरणों में जाकर देखो ना, कैसे दयालु है भगवान। कहते हैं ना कि हे भगवान, अगर आपके शरण में आ गया, आपकी इच्छा हो तो मुझे तार दो या मार दो, मैं तो आपका हूँ। अहिल्या का उद्धार करने के बाद जनकपुर गए, और जनकपुर में जिस दिन से सखिया ने भगवान को देख लिया, जनकपुर के लोग कहने लगे कि सीता के योग्य वर तो यही सांवला है, दूसरा कोई है नहीं। सांवला से ही अगर विवाह हो जाए भगवान का तो फिर बड़ा गजब की बात है। सब देखकर कहने लगे कि सखी है देखो ना, सखी है देखो ना, दुनू भैया सावर गोर।
पिंटू कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बोली डालो भैया की जय। सखी है देखो ना सेकंडी दोनों भैया सावर गो। विश्वामित्र को वहां कहते थे बक्सर वाले बाबा कि सुनने की आगे आइले बक्सर वाले बाबा। भगवान से पहले सीता जी से पहले भगवान गए फूल चुनने। सब कथा तो बहुत इसलिए संक्षिप्त बता रहा हूँ कि फुलवाड़ी में भगवान गए। वो फुलवाड़ी राजा जनक ने सीता के लिए बनवाया था, इसलिए कि जिस दिन से परशुराम जी ने वो जनक जी के पिता का नाम था अश्वत्थामा और उनके पिता का नाम था मुनि, नीमी मुनि के वो पुत्र थे राजा जनक। विनय मिथिला के नरेश। राजा जनक इक्ष्वाकु वंश के थे और राम जी सूर्य वंश के हैं। तो सूर्य वंश में एक 40 पीढ़ी बीतने के बाद 42 में भगवान का जन्म हुआ है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के भगवान सूर्य, सूर्य के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अमृत, अमृत के मानधाता, मानधाता के त्रिवंदन, त्रिवंदन के त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के हरि, दलित के विजय, विजय के बाहु, बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के राजा भागीरथ, जिन्होंने पृथ्वी पर गंगा लाया। भागीरथ के स्रुत, स्रुत के नाभा पर, नाभा पर के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के स्वरकाम, स्वरकाम के सुदा, सुदास के सोदा, सोदास के मूलक, मूलक के एडमिट, एडमिट के विश्वसा, विश्वसा के खड़वान, खड़वान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु, जिससे रघुकुल चला। रघु के पुत्र फिर दिलीप, दिलीप के पुत्र यश, आज के पुत्र दशरथ और दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये एक 40 पीढ़ी बीतने के बाद 42 में राम जी जन्मे। कहा? अयोध्या में। अयोध्या किसको कहते हैं मालूम है? अयोध्या किसे कहते हैं? जहां कभी किसी अपराध, किसी निरपराध का पद न हो, अवध है। और कहीं जहां कुत्ते की बात भी बड़ी गौर से सुनी जाती, कभी झगड़ा नहीं होता, उसको अयोध्या कहते हैं। और वो कौन है? कि सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।